रोज की तरह सुबह की शुरुआत होती है भगवान के दर्शन करने से। एक बार मंदिर आके दर्शन कर लो ना, तो फिर जैसे लगता है डे कंप्लीट हो गया और आज का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। मैं कभी मिस नहीं करती पूजा करना, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा सुकून कहीं नहीं मिलता है। और स्पेशली अपने लड्डू गोपाल से मिलके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज लड्डू ने पहन रखा था बहुत ही प्यारा सा ड्रेस। उसके बाद मम्मी यहाँ पे बना रही थी कुछ, तो मैं चली किचन में, क्योंकि पूजा हो गया था और मैंने सोचा कि चलो देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। तो किचन में बन रहा था वन ऑफ माय फेवरेट निमोना। जी हाँ, सर्दियों में किसको किसको मटर के दाल बहुत पसंद होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। और जैसे ही मटर मिलना स्टार्ट हुआ मेरे घर आने लगा, क्योंकि सबको पता है कि मटर का दाल सबका फेवरेट होता है और मेरा भी बहुत फेवरेट है। और मेरी मम्मी के हाथ का तो और भी ज़्यादा फेवरेट है, जिसमें मेरे घर पे कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पड़ते हैं। लहसुन, हरी मिर्च, इन सब चीज़ों से मम्मी बनाती हैं। अभी तो मैं ये सीखी नहीं हूँ, बट मैं आगे मम्मी से सीखूँगी। अब बहुत डिलीशियस बनते हैं ये। साथ में बना था गर्मा गर्म पकौड़े, क्योंकि निमोने के साथ सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं खाने में अच्छा लगता है, इसलिए पकौड़ा या फिर चोखा बन जाता है। यहाँ पे भैया और सौरभ बैठ के कर रहे थे ब्रेकफास्ट, क्योंकि मम्मी के हाथ का निमोना सौरभ को भी बहुत पसंद है और भैया को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत चटपटा बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। नाश्ता करने के बाद आ गई थी मैं धूप में, क्योंकि यहाँ हो रखा था बहुत अच्छा धूप। अभी तो यार सर्दियाँ पड़ ही नहीं रही है, जैसे लग रहा है कि अब ठंडी पड़ेगी ही नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सब बोल रहे हैं जैन में ठंडी पड़ेगी। और आज होना था मेरा फ़ोटोशूट। जी हाँ, पहले तो हमारा प्लान था कि हम गोरखपुर या फिर कहीं बाहर जाएंगे फ़ोटोशूट कराने, बट कंडीशन दिन पे दिन और बिगड़ते जा रही है मेरी। मैं 5 मिनट भी घर के बिना नहीं रह पाती हूँ, ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो इस वजह से आज सौरभ ने बोला मैं घर पे ही फ़ोटोशूट करा देता हूँ तुम्हारा, क्योंकि अगर बचा रह गया तो तुम मेरे पे बोलोगे कि आप नहीं कराया, आप नहीं कराया। इसलिए सबसे पहले मैंने पहन रखा था ये बहुत ही प्यारी सी अपने मम्मी की विदाई की साड़ी। जी हाँ, मेरा मन था कि मैं मम्मी की ही विदाई की साड़ी पहनूंगी या फिर शादी की साड़ी पहनूंगी, कि मेरी मेमोरी जो है वो और ज़्यादा अच्छी रहे। तो यहाँ पे जो मेरे शादी में फ़ोटो क्लिक किया था सूरज, जी हाँ, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लेता है ये और बहुत फ्रेंडली भी है। तो इस वजह से ये आ रखा था और मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। और हस्बैंड भी बोले थे, पहले तो हमारा प्लान था गाउन वाउन पहनने का भी इसके बाद, बट वो क्या कहते हैं अचानक से सूरज को कहीं जाना हुआ, तो बोला मैं 4 to 5 डेज़ फिर अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो आज भैया फ़ोटो क्लिक कराना है तो करा लीजिए। तो सौरभ बोले ठीक है, जो भी है वो पहन के तुम आज फ़ोटो क्लिक करा लो। तो यहाँ पे मैं बहुत ही मतलब नॉर्मली रेडी हुई थी, कुछ अनप्लान था। बस ये था कि मम्मी की विदाई की साड़ी मुझे पहननी है और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पहन रखा था। और यहाँ पे वीडियोस भी बन रहे थे, फ़ोटोज़ भी बन रहे थे। फ़ोटोज़ तो अभी नहीं मिले हैं, जैसे ही मुझे फ़ोटोज़ मिलेंगे मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे मेरे बाल काफ़ी अच्छे लंबे लंबे हो गए हैं और मैंने इसको कर्ल कर रखा था, जो कि बहुत जल्दी जल्दी में हुआ था, तो जिस वजह से ये बहुत ही परफेक्ट तो नहीं हुआ था, बट ठीक है, जैसे हुआ था हो गया था। क्योंकि मुझे बस कराना था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये वो नॉर्मल ही चीज़ें करानी थी। यहाँ पे ये लोग पोजेस बता रहे थे, क्योंकि मैं तो हूँ एकदम नील मतलब एकदम से नॉर्मल, मतलब मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि ये पोज वो पोज। बाकी ये लोग बता रहे थे और कि ऐसे करिए भाभी, वैसे करिए ये वो, तो मैं बस खड़े होकर वैसे पोज दे रही थी। अब देखते हैं फ़ोटोज़ मेरे आते कैसे हैं। और यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे एक पोज बताया गया था जिसके अकॉर्डिंग मुझे खड़ा होना था। और यहाँ पे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मम्मी की ये साड़ी कैसी लग रही है और मेरे पे कैसी लग रही है, ये भी बताइएगा। सारी चीज़ें मम्मी मुझे तैयार की थी, ऐसे वाली साड़ी पहना के हर एक चीज़ करके मम्मी रेडी की थी। बस मैंने किया था तो अपना बाल और हल्का सा मेकअप, क्योंकि फ़ोटो है, फ़ोटोशूट होना है, तो थोड़ा सा तो फेस पे मेकअप चाहिए जिससे कि फ़ोटोज़ ग्लोई आए। और यहाँ पे ये लोग घर में ही आउटडोर इंडोर सब कुछ शूट हुआ। आउटडोर हम लोगों ने बालकनी में करा लिया था कि ठीक है, अगर नहीं जा सकते तो क्यों ना घर पे ही करा ले फ़ोटोशूट। तो यहाँ पे मेरे सारे फ़ोटोशूट हो रहे थे और
जहाँ तक मुझे लग रहा है फ़ोटोज़ अच्छे ही आए होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत भी लगा था इसमें और यहाँ पे आउटडोर शूट हो रहा था। अब तो फ़ोटोग्राफ़र को लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी इतने लाइट्स होते हैं कि फ़ोटोज़ ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल आते हैं। और अभी तो बहुत सनी डे था, धूप बहुत अच्छी थी, तो फ़ोटोज़ अच्छी आ ही रही होंगी। और यहाँ पे मैंने पहन लिया था एक बहुत ही सिंपल सा गाउन, जो कि मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था, और मतलब थोड़ा लूज़ था उस टाइम, तो मैंने रख दिया था। अभी ये मैटरनिटी सूट के हिसाब से थोड़ा परफेक्ट लगा, तो मैंने पहन लिया। फ़ोटोशूट होने के बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी था आज, तो मैंने सबसे पहले किया अपना ड्रेस चेंज और उतारे अपने थोड़े मोड़े मेकअप। बस बाल तो कर्ल थे ही, अब बाल को कौन स्ट्रेट करे। और जाने लगी थी मैं डॉक्टर के पास। मैं, मम्मी और सौरभ, यही 3 लोग जा रहे थे। और यहाँ पे हम तीनों लोग निकल गए थे डॉक्टर के लिए, क्योंकि अब मुझे वीकली ही डॉक्टर चेकअप के लिए जाना होता है। अब कभी भी गुड न्यूज़ आ सकता है, इसलिए। यहाँ पे मैं बैठी थी, यहाँ पे मम्मी, सौरभ, सब लोग यहाँ पे अपनी बातें कर रहे थे। फिर दिखा के मैं आ गई थी घर डॉक्टर के पास।